हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ उम्मीद है आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे बिकॉज ऑफ स्कैम इन ऑल एग्जाम्स, क्योंकि जिस तरह की चीजें स्टूडेंट्स के साथ हो रही हैं तो उसमें कोई खुश रहने वाली बात नहीं है। सो एसएससी सीजीएल में जो भी स्कैम हुआ है सबको पता ही है कि किसी के मन में क्यों आया है ऐसा, क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि कितने बच्चे जेन्युइन हैं और कितने बच्चे फेक हैं। तो जो जेन्युइन बच्चे का हक है वो किसी पैसे वाले बच्चे को मिल रहा है, और कितने दिनों से किन किन वैकेंसीज में मिल रहा है अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। बीपीएससी के अगेंस्ट कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एंड यूपी में तो कोई भी वैकेंसी बिना स्कैम के कंप्लीट होती ही नहीं है। यूपीएसआई ले लो, यूपी पुलिस, वीडियो, लेखपाल का कोई भी एग्जाम, सारे एग्जाम्स का यही हाल है, या फिर नीट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम। तो इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज 2025 में सीजीएल की कट ऑफ 170-80 है, उससे भी ज्यादा जा सकती है। और कल अभिनय सर ने इस चीज पे सबसे पहला क्वेश्चन किया था। वो हमेशा से ही स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, 2017 का स्कैम हो या फिर कुछ भी, वो हमेशा रहते हैं सबसे आगे। और अब सारी टीचर कम्युनिटी सर के साथ खड़ी हो गई है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जो भी क्वेश्चन सर ने एसएससी से किए हैं वो बहुत ही जेन्युइन और प्रूफ के साथ हैं। क्योंकि सीजीएल प्री 2024 का रिजल्ट आने में इतना टाइम लग गया है, 2-3 महीने लग गए। यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता है, बट जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया है वो मेंस की तैयारी में लग गए होंगे, वेल एंड गुड। बट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, प्री में जिनके 140-150 मार्क्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि प्री का रिजल्ट आने के बाद एसएससी ने कुछ ही घंटों बाद 2025 का कैलेंडर आउट कर दिया, और यहाँ एसएससी ने बहुत ही अच्छा गेम प्ले किया है कैलेंडर आउट करके। क्योंकि जिन बच्चों को इशू हुआ है रिजल्ट से, तो कैलेंडर आउट करके इशू रिजोल्व हो जाएगा, सब 2025 की तैयारी में लग जाएंगे। और टीचर्स ने अपने कोर्स का प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है, बट स्टूडेंट्स के हिसाब से ये इशू रिजोल्व नहीं हुआ है। इस चीज पे सबको बोलना पड़ेगा, और जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो गया उनको भी साथ आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि हमारा तो प्री क्वालिफाई हो गया है, हमें क्या मतलब किसी से, तो मेंस के रिजल्ट के बाद आपका भी यही हाल होने वाला है जो प्री के 140-50 मार्क्स वाले बच्चों के साथ हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई मत करो या तैयारी छोड़ दो, बट कट ऑफ का यही हाल रहा तो आपके हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर 2024 की हाफ वैकेंसी थी और बच्चे भी 75,000 लिए गए थे, तब भी कट ऑफ 150 गई थी। और अब 2024 में वैकेंसी भी डबल है, बच्चे भी 1,70,000 लिए गए हैं, फिर भी कट ऑफ की 153 है। क्यों? और अगर आप ये छोड़कर 2025 की तैयारी में लग भी जाते हो तो फिर से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड सेकंड थिंग इज 2024 का एग्जाम लेवल काफी अच्छा था, 2023-2022 मतलब प्रीवियस ईयर से एग्जाम लेवल मॉडरेट टू टफ ही था, फिर भी इतनी हाई कट ऑफ। एग्जाम लेवल बहुत मैटर करता है, अगर इजी होता तो ये कट ऑफ बहुत वैलिड थी, ये भी एक फैक्टर हो गया। सो सारे फैक्टर यही है कि कट ऑफ कम जानी चाहिए थी, बट कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई। लेकिन एसएससी से ये क्वेश्चन किया गया तो आंसर मिला कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था 20 से 25 मार्क्स तक। कौन सा एग्जाम कितनी शिफ्ट में होता है ये सब एसएससी ही डिसाइड करती है, कौन सा बच्चा किस शिफ्ट में बैठे। इसमें बच्चों की क्या गलती है? उस बच्चे के साथ अनफेयर हुआ ना जिसने 150 मार्क्स स्कोर किए इजी या मॉडरेट शिफ्ट में। 150 मार्क्स स्कोर करना इतना आसान नहीं होता, तो उसकी क्या गलती है? उसके तो 3 नंबर नहीं बढ़े ना, उसके साथ तो बहुत अनफेयर हुआ, उसका एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं हुआ ना। और जिसके 135-137 नंबर थे उसके 20 से 30 नंबर बढ़ गए और उसका क्वालिफाई हो गया। इट्स नॉट फेयर। ये चीजें बहुत पहले से चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी अगर इस चीज पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तो। सब बच्चों को अपनी कंडीशन का पता है इस टाइम पे। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा था कि बच्चे टीचर्स को कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, या फिर हम अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, मैं बहुत डिमोटिवेट हूँ, और टीचर्स का कोई रिप्लाई नहीं उन पे। वहीं कुछ बच्चे कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि जो बिगिनर है वो तो यही पूछेगा कि किससे परचेज करना है, कैसे लेना है, तो उनको पूरा डिटेल में बताया हुआ था। सेकंड थिंग इज नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर। तो 2-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है तो चलता है, बट इतना डिफरेंस होना 20 से 30 नंबर का, ये बहुत गलत है। ये एसएससी और टीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत बड़ा फेलियर की एग्जाम आप एक लेवल का नहीं रख पा रहे हो हर शिफ्ट का। और कट ऑफ कम जाने का एक रीजन ये भी है कि इस बार एसएससी ने पहले ही नोटिस निकाल दिया था कि कोई भी एग्जाम एनालिसिस नहीं होगा इस बार, क्योंकि इससे सबको पैटर्न पता चल जाता है। हाँ, टेलीग्राम वगैरह पे हुआ था, बट यूट्यूब पे नहीं हुआ था बड़े लेवल पे जैसे कि हर बार होता है, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे लोग इतने कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो इस फैक्टर से भी कट ऑफ कम ही जानी चाहिए थी। ऑब्वियसली इससे मार्क्स कम ही आएंगे, ना कि बढ़ेंगे। देश में बड़े बड़े राज्यों में इलेक्शन कई जगह कई जिलों में एक साथ हो जाते हैं, एक साथ रिजल्ट आ जाते हैं, बट एग्जाम नहीं हो सकते। एग्जाम के लिए 60-70 शिफ्ट चाहिए। वैसे हमारे देश को 2047 तक विकसित
विकसित होना है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पर कोई बात नहीं करेगा और ना ही कोई सुधार करना है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मोदी जी की नजर का भी बेरोजगारों पे नहीं है, बस डेटा फ्री कर दिया कि जिससे कि बेरोजगारी का एहसास भी ना हो। पूरा टाइम रील देखो, यूट्यूब देखो, जिससे माइंड डाइवर्ट हो। जैसे नीट का एग्जाम आउट हुआ था, उसमें 720 मार्क्स थे बच्चों के नॉर्मलाइजेशन से कि इन्हें टाइम कम मिला था। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो स्कैम का सबसे बड़ा रीजन बन गया है। ये देखो और भी पता नहीं ऐसे कितने स्क्रीनशॉट हैं। मतलब एक सेंटर के इतने सारे बच्चे सिलेक्ट, 21, 22, 23, 24। इस एक लैब में बैठे सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं जो सबका क्लियर हो गया। ये चीटिंग नहीं तो फिर क्या है? तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करना है? 11 बजे से ट्विटर कैंपेन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है, ट्रेंड कराना है। सबको साथ आना चाहिए और आएंगे ही, क्योंकि मुद्दा ही बहुत जेन्युइन है। ये हैशटैग ट्रेंड कराने और इसी के साथ आप बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्ष को भी टैग कर सकते हो एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी जरूर टैग करना है और ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कराना है, क्योंकि एसएससी को बताना है कि बच्चे जागरूक हैं और ये चीजें नहीं चलेंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैंने इसमें सारी पुरानी क्लिप्स ही ऐड की हैं क्योंकि मेरा मन नहीं था कुछ नया शूट करने का या ब्लॉग बनाने का।